नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाला वादा तो आपको याद ही होगा। मंच पर खड़े होकर जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर जोर से ऐलान कर रहे थे कि अगर हमारी सरकार एक बार फिर से बनती है तो हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियों का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए जनता से कर रहे थे। लेकिन अब उनके इस वादे का क्या हुआ है, उनके वादे में कितनी सच्चाई निकली है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा खुलासा करके बताने वाले हैं और एक रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वादे की पोल खुल जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही द खबरदार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स और सरकार से जुड़ी तमाम खबरें आपको देखने को मिल सके। सबसे पहले दोस्तों आप इस रिपोर्ट पर गौर करिए। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है, यानी भारत में हर 11 में से एक आदमी बेरोजगार है। बेरोजगारी दर पर अगर आप इस तरीके से गौर करें और समझने की कोशिश करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जब कोविड काल चल रहा था, यानी कि जब पूरे देश में तमाम लोग लॉकडाउन में घरों में बैठे हुए थे, बेरोजगार हो गए थे, रोजगार के लाले पड़ गए थे, उस दौरान भी इतना बेरोजगारी दर नहीं था जितना आज है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने के बाद भी हालात लगातार बुरे होते चले जा रहे हैं। कोविड के दौरान से ज्यादा इस वक्त देश बेरोजगारी से जूझ रहा है और तो और 2019 और उससे पहले की तुलना में ये बेरोजगारी दर लगातार दुगनी होती चली जा रही है। फिनशॉट्स ने अपनी रिपोर्ट को शेयर करते हुए क्या लिखा है ट्विटर पर, ये भी आप पहले गौर से देख लीजिए। फिनशॉट्स लिखता है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 9.2%, that's almost 1 in 11 people unemployed, and this despite the growing working age population. Is India's growth story leaving its workforce behind? Do share your thoughts with us and follow FinShots। तो दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि क्या भारत का जो बेरोजगारी दर है वो लगातार देश की तरक्की होने के साथ साथ बेरोजगारी दर और गिरता चला जा रहा है। सरकार के वादे क्या एकदम धराशाही होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, अगर आप इस रिपोर्ट को गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2008 से लेकर 2024 तक का इसमें पूरा ग्राफ दिखाया गया है। 2008 में अगर आप देखेंगे तो 5.41 तक जो है परसेंट तक इसका बेरोजगारी दर दिखाया जा रहा है देश का, भारत का। फिर 2000 पर अगर आप आएंगे तो 5.54% है। इसके बाद 2010 पर 5.55%, 2011 पर 5.43%, यानी पिछले तमाम 3 सालों से ये कुछ कम हुआ है। इसके बाद फिर ये बढ़ता है और आता है 5.41% पर। इसके बाद 0.1% और बढ़ता है और ये आ जाता है 5.42% पर 2013 में। अब तक कांग्रेस की सरकार चल रही थी 2008 से 2014 तक, लेकिन 2014 में सरकार गिरती है कांग्रेस की। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ पर जैसे ही सरकार आती है तो फिर से एक बार थोड़ा सा बेरोजगारी दर बढ़ता है, 5.44% हो जाता है। इसके बाद ये जो है ये कंटिन्यू रहता है। 2015 में बहुत अच्छे से ये रहता है, उसी लेवल पर रहता है। फिर आता है 5.44%, वही 2015 में रहता है। फिर 2016 पर जब आते हैं, 2016 में कुछ कंट्रोल हो जाती है बेरोजगारी, जैसे कि वादे किए गए थे उस तरीके से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है सरकार, 5.42% हो जाता है। फिर दोस्तों 2017 आता है और 5.36% हो जाता है। 2018 में 5.33% रहता है और फिर 2019 में थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ता है। सरकार कुछ जो वादे कर रही थी उसको निभाने की कोशिश करती है, किस तरीके से इसको कंट्रोल करती है, अपनी जो इमेज थी उसको सुधारने की किस तरीके से कोशिश करती है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। 5.2% बेरोजगारी दर हो जाता है, यानी कि पिछले तमाम सालों से काफ़ी घटता है। लेकिन इसके बाद 2020 आता है और जैसे ही 2020 आता है तो ये जो बेरोजगारी दर था दोस्तों ये एकदम से बढ़ता है। ये 2020 जो वक्त मैं आपको बता रही हूँ, ये कोविड का दौर है। मतलब
जो कोविड काल था 2019, उसके बाद का ये साल है 2020, और इसमें पूरी तरीके से जो बेरोज़गारी दर है वो बहुत तेज़ी से ऊपर ग्राफ गया है और ये हो गया है सीधे 8.0%। फिर दोस्तों 2021 आता है, हालात कुछ बेहतर होते हैं और फिर से ये एकदम से ग्राफ नीचे जाता है और 5.98% हो जाता है। फिर 2021 के बाद दोस्तों 2022 आता है और यहाँ पर हालात कुछ ज़्यादा बेहतर हो गए थे। लोगों ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, लोगों का काम शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बेरोज़गारी दर दोस्तों सुधरना चाहिए था। कोविड के बाद सरकार को कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन हालात कंट्रोल होते हुए दिखाई नहीं दिए। जो बेरोज़गारी थी दोस्तों वो एकदम से टॉप पर पहुंच गई, 7.33% यहाँ पर बेरोज़गारी हो गई। इसके बाद दोस्तों 2023 आया। 2023 में सरकार ने कई वादे किए, क्योंकि 24 में चुनाव होने थे, इलेक्शंस होने थे और उस दौरान कई वादे किए गए। 2-2 करोड़ नौकरियों के वादे किए गए। तमाम तरीके के नेता जो है जनता के बीच में जाकर वादे करने लगे, और लेकिन ये तमाम वादे करने के बाद भी पीछे तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बावजूद कोई भी असर देखने को नहीं मिला। 2024 में फिर से सरकार भी बन गई, लेकिन बेरोजगारी पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ दोस्तों। और ये इस बार 2024 में जब ये रिपोर्ट सामने आई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बेरोजगारी ने, और सीधे 9.2% पर पहुंच चुकी है, यानी कि अब तक का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर ये रिकॉर्ड किया गया है। अब दोस्तों ये जो ग्राफ सामने आया है, ये ग्राफ सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, रही सही कसर जो देश में है उनको अच्छे पदों पर नौकरियां खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए मिली जा रही है। गृह मंत्री के बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया जा रहा है, लेकिन आम जनता के बच्चे, उनको आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, वो क्यों बेरोजगार है? ये सवाल अब जनता सरकार से पूछ रही है और उस प्रधानमंत्री से पूछ रही है जिसने जनता के सामने मंच पर खड़े होकर वादा किया था। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस नेता प्रशांत भूषण ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस ग्राफ को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए क्या लिखा है, जरा देखिए। लिखा है, द स्काई रॉकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया अंडर मोदी हु प्रॉमिस 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर। यानी ये जो बेरोजगारी है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आसमान को छू रही है उस मोदी के राज में जो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते हैं। प्रिया पुरोहित लिखती हैं कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज एट एन ऑल टाइम हाई। वहीं दोस्तों पंकज पचौरी हैं, इन्होंने लिखा है संडे सरप्राइज, यानी कि संडे को इन्होंने पोस्ट किया था और उस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट टुडे इज मोर देन कोविड पेंडेमिक इफेक्टेड ईयर्स। तो इस तरीके से ये तमाम लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। इसके अलावा दोस्तों इस ग्राफ में ये भी बताया गया है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 2011 में 61% से 64% 2021 तक सिर्फ 3% ही इंक्रीज हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर 2036 तक भी इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये पॉपुलेशन सिर्फ 65% ही ग्रो करेगी। यानी पॉपुलेशन उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है जितनी तेज़ी से बेरोज़गारी ग्रो कर रही है। यानी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन का हवाला दिया जाता है, ये कहा जाता है कि भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनता बढ़ रही है, लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं देश में, तो कैसे नौकरी दे पाएगी सरकार। लेकिन इस ग्राफ में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पॉपुलेशन उस हद तक नहीं बढ़ी है जितनी की बेरोज़गारी बढ़ रही है। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार जो वादे कर रही है वो किस तरीके से पूरे करती है, लेकिन फिलहाल ये वादे नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप द खबरदार पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। जय हिंद।